Main attractions of Sikkim documentary are MG Marg at Gangtok, snow at Yimthang Valley, Zoo and Toy Train at Darjeeling. And the main attraction of this documentary is Baby Kusum, the host of this documentary, who is only 13 years old. 13 दिनों के शेड्यूल में हमने जितना चाहा था उससे ज़्यादा ही शूट किया है। फाइनली बैग्स आर पैक्ड। अब हम एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं। अभी हम मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमारी फ्लाइट कोलकाता तक जाएगी। फ्लाइट से बाहर देखने का मजा ही कुछ और है। ऐसा लगता है जैसे हम बादलों में उड़ रहे हैं। कोलकाता एयरपोर्ट उतर चुके हैं। ये एयरपोर्ट बड़ा होने की वजह से यहाँ पर चलने वाले स्केलेटर की सुविधा रखी गई है। यहाँ से हम बैगडोगरा के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे। थोड़ी देर में हम एयर इंडिया की फ्लाइट से बैगडोगरा लैंड होंगे। बैगडोगरा एयरपोर्ट से बाय कार हम गैंगटॉक अपनी होटल की तरफ जा रहे हैं। बाहर का क्लाइमेट बहुत ही कूल है। बूंदाबांदी बारिश की वजह से लोग छाते लेकर घूम रहे हैं। यहाँ के रास्ते साफ सुथरे हैं। जगह जगह पर पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे हम फॉरेन पहुँच गए हैं। गैंगटॉक का सिक्किम टूरिज्म डिपार्टमेंट है। सिक्किम घूमने के लिए यहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध है, जो एमजी मार्ग पर स्थित है। एमजी मार्ग is decorated by different varieties of flowers, which makes tourists attract to this place. गैंगटॉक के एमजी मार्ग पर पहुंच चुके हैं, जो यहाँ का मेन मार्केट है। यहाँ पर बहुत सारे ब्रांडेड शोरूम जैसे जिनी जॉनी, स्पाइकर और बाटा और बैंक्स की सुविधा भी उपलब्ध है। एमजी मार्ग is also famous for many 3 to 5 star hotels. शॉपिंग के लिए एमजी मार्ग से कनेक्टेड एक और मार्केट है। ये है लाल मार्केट, जो सीढ़ियों पर ही बसा हुआ है। यहाँ पर रेनकोट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और शॉल्स की बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पर शाकाहारी लोगों के लिए एक वेजिटेरियन होटल है। होटल परिवार, जो महात्मा गांधी स्टैचू के नजदीक है।
अभी हम रोपवे पर हैं और टिकट लेकर ट्रॉली से यात्रा शुरू करेंगे। अभी हम ट्रॉली के अंदर हैं। ट्रॉली से बाहर देखने पर ऐसा लगता है जैसे पूरे गैंगटॉक का दर्शन कर रहे हैं। ये यहाँ का डायनेस्टी होटल है। बार लवर्स मस्त चिल है। ये रोपवे के नजदीक है। इस होटल का एम्बियंस बहुत ही औसम है। अभी हम अंदर चलेंगे। The food of this hotel is very tasty and yummy. सिक्किम में बारिश कभी भी किसी भी मौसम में पड़ती है। यहाँ पर बारिश में भीगने का कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है। गंगटोक के साइट सीइंग में फ्लावर शो दिखाया जाता है। आज हम वही देखने आए हैं। यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स होते हैं जो हमारा मन मोह लेते हैं। ये गैंगटॉक का हनुमान मंदिर है जो लोकल साइट सीइंग में आता है। बहुत सारी सीढ़ियां चढ़कर हम हनुमान मंदिर तक पहुंचे। ये गैंगटॉक का वाटरफॉल है जो लोकल साइट सीइंग में आता है। Now we are at Ganesh Dome. The trees are very high at Ganesh Dome. यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट दर्शन करने आते हैं। गणेश चौक पर तिब्बती मंक भी आते रहते हैं। लोकल साइट सीइंग का आखिरी पड़ाव था मोनेस्ट्री और अभी हम वहां के दर्शन करके बाहर निकले। आज का हमारा टूर नॉर्थ सिक्किम है जिसके बारे में हमारे ड्राइवर मिस्टर बसंतराव जी बताएंगे। Sikkim is divided into 4 districts: North, South, East, West.
Gangtok is a unique part of Sikkim. Today we go to North Sikkim, where we see many waterfalls and the main attraction Yumthang, which is also known as Zero Point and mini Switzerland of India. On the way we see Tista river and very big waterfall, and we see Asia's second largest bridge. At the Greater Yumthang, there is very big waterfall. ये नॉर्थ सिक्किम की टिस्टा रिवर है। यहाँ पर बादल एकदम नीचे आ जाते हैं। ऐसा लगता है मानो जमीन और आसमान एक साथ हो गए हों। ये एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट ब्रिज है। पहले ये फर्स्ट लार्जेस्ट था। आप देख सकते हैं कि ये कितनी ऊंचाई पर है। ये नॉर्थ सिक्किम का बहुत गहरा और ज्यादा ऊंचाई वाला वाटरफॉल है। यहाँ पर बॉलीवुड की यारियां फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। अब हम नॉर्थ सिक्किम के युमथंग के जीरो पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जहां पर पहले से ही बहुत सारे टूरिस्ट मौजूद हैं। जैसे कि ड्राइवर जी ने कहा कि युमथंग इज अ मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। वाकई ये है। यहाँ पर हमने बहुत एंजॉय किया, एक दूसरे के ऊपर बर्फ उड़ाई और थोड़ी खाई भी। We are at way to Darjeeling. Darjeeling is famous for tea. On the way, we get many tea gardens. At the entrance of Darjeeling, there is a garden which is decorated very nicely with bushes and trees. And there are different varieties of flowers. ये है फ्लैग्स जिन पर प्रेयर्स और मंत्र लिखे हुए हैं। कहते हैं जैसे हवा इस फ्लैग को टच करके जिसके कांटेक्ट में आती है उसके लिए आशीर्वाद में बदल जाती है। This is the map of Himalayas snow peak points. अभी हम दार्जिलिंग पहुंच चुके हैं और ये है यहाँ का मॉल मार्केट। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट
आके शॉपिंग करते हैं और हॉर्स राइडिंग भी करते हैं। यहाँ पर मॉल मार्केट में हैंडबैग्स, कैप्स, शूज, शॉल्स, रेनकोट्स, जैकेट्स मिलते हैं। यहाँ पर आप बार्गेन भी कर सकते हैं। मोमो सिक्किम एंड दार्जिलिंग में लोगों का फेवरेट डिश है, जो ज्यादातर सूप और चटनी के साथ खाते हैं। ये दार्जिलिंग का बुद्धिस्ट टेम्पल पीस पगोड़ा है। दार्जिलिंग में बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं। उनमें से ये एक पीस पगोड़ा, जिसे शांति स्तूप भी कहते हैं। यहाँ पर बुद्ध भगवान की योग अवस्था की अलग अलग प्रतिमाएं हैं। इन प्रतिमाओं से हमने योग के बहुत सारे आसन सीखे। ये दार्जिलिंग का शॉपिंग मार्केट है। यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत होटल्स और कपड़ों के लिए बहुत शॉप्स हैं। ये दार्जिलिंग का पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, जिसे हम जू भी कहते हैं। अभी हम जू में पहुंच चुके हैं और ये है गोल्डन फीजन। हम और भी बर्ड्स और एनिमल्स यहाँ देखेंगे। ये है वॉल। दार्जिलिंग के जू का खास जानवर है रेड पैंडा, जो एकदम शांत रहता है और अपनी मस्ती में मस्त रहता है।
दार्जिलिंग में बहुत टी गार्डन है, उसमें से एक ये है। यहाँ पर हमने चाय की फ्रेश पत्तियां चुनी। ये है दार्जिलिंग का वो स्कूल जहाँ पर बॉलीवुड फिल्म यारियां की शूटिंग हुई थी। दार्जिलिंग में सनराइज देखने के लिए टाइगर हिल पर जाना पड़ता है। अभी हम टाइगर हिल पहुंच चुके हैं। वैसे तो सनराइज देखने के लिए रात को 3 बजे निकलना पड़ता है, लेकिन मौसम की खराबी के कारण हम लोग आफ्टरनून को टाइगर हिल पर आए हैं। ये टाइगर हिल का वो टावर है जहाँ से टूरिस्ट सनराइज देखने के लिए सवेरे 4 बजे से टिकट के लिए लाइन लगाते हैं। यहाँ पर वीआईपी सीट्स और बैठने की सुविधा भी है। दार्जिलिंग में रहने वाले लोग बहुत ही मिलनसार हैं। हमने उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। ये नेपाल व्यू है। यहाँ से नेपाल का नजारा दिखता है। इस पॉइंट पर नेपाल के लोग मार्केट लगाते हैं और कैंडीज, चॉकलेट्स आदि बेचते हैं। ये है दार्जिलिंग का मिरिक लेक। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। और आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर होटल्स हैं और रहने की सुविधा जैसे गेस्ट हाउस भी है। ये दार्जिलिंग का मोनेस्ट्री है। यहाँ पर 24 घंटे बुद्धिज्म के मंत्रों का जाप चलता रहता है। यहाँ पर स्टील के बर्तनों में पवित्र जल रखा जाता है। दार्जिलिंग का मेन अट्रैक्शन लोकोमोटिव ट्रेन यानी कि टॉय ट्रेन। इसके साथ हमारी सिक्किम और दार्जिलिंग की यात्रा पूरी हुई। बहुत सारी पॉइंट्स हमने मिस की, लेकिन जितना देखा उतना एंजॉय किया और आपके लिए शूट किया।
हिमालय की गोद में बसा सिक्किम और दार्जिलिंग। सिक्किम और दार्जिलिंग का ये टूर हमेशा यादगार रहेगा। आपको भी जब मौका मिले एक बार सिक्किम और दार्जिलिंग जरूर जाए। इनक्रेडिबल इंडिया।